waveguide microwave junction. Now you can see here input is applied at microwave source. Now see here in this, when microwave source is applied at port 1 as an input, यहाँ पे हमने input दी, how many loads are there? Rest all three ports act as a load. Port 2 भी load act कर रहा है, 3B and 4B. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जंक्शन की तरह है कि जहां से व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जैसे वो पाथ चलेगा, लाइट ऑन होगी, रेड ग्रीन येलो जो भी है उसके अकॉर्डिंग पाथ फॉलो होगा. सिमिलरली यहाँ पे जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एट पोर्ट 1, सम पार्ट ऑफ इट कम्स आउट ऑफ पोर्ट 2, कुछ पार्ट पोर्ट 3 से आउट होगा, कुछ पार्ट पोर्ट 4 से आउट होगा. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ पार्ट itself पोर्ट 1 से in the form of reflections out हो रहा है, that is called out हो रहा है, that is called scattering. Why this reflection occurs? That is due to the impedance mismatching between the source and load. Mismatch हुआ, that means the characteristic impedance of load is not equal to Z0, that is the characteristic impedance. तभी ये मिसमैचिंग हुई और सोर्स से आपका जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट बैक कर गया. एनी क्वेश्चन? No, ma'am. अब जो ये बैक कर रहा है उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नेटवर्क थ्योरी. पैरामीटर्स आपने पढ़े हैं, जेड पैरामीटर्स, इम्पीडेंस, एडमिटेंस पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स होते हैं. अब इसमें क्या है, एस पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग पैरामीटर्स. जो सिग्नल मेरा रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसी फॉर्म में उस पैरामीटर्स को बोलेंगे एस पैरामीटर, दैट इज स्कैटरिंग पैरामीटर्स. Now if any question is there in this diagram, then you can ask me. No, No, ma'am. ma'am. Now next is scattering parameters, that is S parameters. अब इसमें देखो टू पोर्ट नेटवर्क है. टू पोर्ट नेटवर्क मींस जहां से इनपुट जा रही है पोर्ट 1 से, यहां से आउट हो रही है पोर्ट 2 से. सिमिलरली यहां से आउट भी होगी, यहां से इन भी होगी. ये टू कॉम्बिनेशंस पोर्ट 1 के बन रहे हैं, टू कॉम्बिनेशंस पोर्ट 2 के बन रहे हैं. टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 4. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पोर्ट 1 से इनपुट दे रहे हो कि पोर्ट 2 से दे रहे हो. इज दैट क्लियर? V1 V2 आर द वोल्टेजेस ऑफ पोर्ट 1 एंड 2 एंड I1 I2 क्या है? करंट. तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं एक पोर्ट पे पावर अप्लाई कर रही हूँ या इनपुट अप्लाई कर रही हूँ, वो सेकंड पोर्ट से आउट हो रही है और कुछ उसी पोर्ट से रिफ्लेक्ट बैक होगी, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग. अब इसमें क्या है कि अगर हम इनपुट अप्लाई कर दें ऑपोजिट पोर्ट पे, अभी हमने 1 पे किया था, अगर मैं सेकंड पे कर दूं, इफ द सोर्स इज अप्लाइड टू द ऑपोजिट पोर्ट, अनदर टू कॉम्बिनेशंस आर टू बी कनेक्टेड और कंसिडर्ड, that says 4 combinations, total 4, 2 पोर्ट 1 के और 2 पोर्ट 2 के, तो टोटल कितने बन गए? 4 combinations. ऐसे ही अगर हम 4 पोर्ट्स यूज करें फिर कितने बनेंगे combinations? How many combinations are there? We have already seen in last diagram. Ma'am, 16. 16. Yes, ma'am. ओके. अब इसमें स्कैटरिंग एस पैरामीटर्स क्या है वो सभी को क्लियर है कि जब हम ट्रैवलिंग वेव आपकी ट्रैवल करती है कुछ एनर्जी और पावर के साथ, उसमें से कुछ स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं पोर्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एस पैरामीटर्स. एंड दीज एस पैरामीटर्स आर represented in a matrix form, that is a square matrix. अगर हम 2x2 matrix की बात करें, 2 rows and 2 columns are there. अब इस columns और rows में क्या होंगे? एलिमेंट्स, कुछ वैल्यू होगी इसमें. Yes, ma'am. These are called coefficients, scattering coefficients, elements of scattering parameters, जिसे बोलते हैं scattering coefficients और S parameters. ओके. स्कैटरिंग में बस एस पैरामीटर ही डिनोट होता है. एस पैरामीटर्स, इसमें हम एस पैरामीटर्स ही स्टडी करेंगे. अगर हम जेड पैरामीटर्स की बात करें वो अलग है.
ABCD पैरामीटर्स होते हैं। तो मैम उसके लिए मैट्रिक्स भी अलग अलग ऐसे? जरूरी नहीं कि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ही उसे बनाना है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ठीक है। इसमें वेवगाइड्स और E plane T, H plane T, hybrid T, that is a EH plane. We have already studied about electric field and magnetic field and electromagnetic waves. आपने electromagnetic Yes, wave ma'am. theory पढ़ी है? Yes. Okay. Any other question? Yes. Clear है मैम? Now scattering matrix. Now see here in this figure, ith line है. Ith line means जब signal travel कर रहा है, that is a AI. जो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ith लाइन पे ही, that is VI. क्लियर है? ith लाइन यहाँ पे वोल्टेज Yes. अप्लाई की है, that is a source. Are you getting my point? Yes, ma'am. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन पे जो सिग्नल जा रहा है that is A1. उसी लाइन से जो सिग्नल बैक हो रहा है that is B1. अभी हमने कुछ नहीं किया कि what is the impedance towards source and load. अभी हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं. सिमिलर सेकेंड लाइन पे A2, B2, nth लास्ट है nth लाइन, वहां पे AN BN होगा. यहाँ पे सिग्नल AN जा रहा है और इसी सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, that is BN. अब इसमें देखो फर्स्ट लाइन में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज नॉट इक्वल टू लोड इम्पीडेंस, व्हाट विल हैपन? रिफ्लेक्शन अकर्स और नॉट? Yes, ma'am. Impedance mismatching. तो B1 की कुछ वैल्यू होगी, दैट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की टर्म में. ओके. सिमिलर अगर मैं बोलूं ZL इज नॉट इक्वल टू Z0 इन सेकेंड लाइन आल्सो, व्हाट विल हैपन? B2 की भी कुछ वैल्यू होगी. Yes, ma'am. सिमिलर nth लाइन पे भी अगर इम्पीडेंस मैच नहीं हो रही, देयर इज अ मिसमैचिंग प्रॉब्लम, तो आपकी कुछ वैल्यू होगी रिफ्लेक्शन की फॉर्म में. तो अगर ये इक्वल हो गए, यहाँ पे ZL इज इक्वल टू Z0, दैट मीन्स द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सोर्स एंड लोड इज देयर, दैट मीन्स देयर इज नो मिसमैचिंग प्रॉब्लम. तो कोई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रही. तो B2 कितना है? 0. जो सिग्नल बैक हो रहा है वो कितना है? 0. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलर Clear. nth लाइन पे देखो BN 0 हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बोला कि ZL इज इक्वल टू Z0. अगर नॉट इक्वल होता तो BN की कुछ वैल्यू होनी थी. नाउ एनी क्वेश्चन? No, ma'am. अब स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्केयर मैट्रिक्स that give us all the combinations between input and output ports of a microwave junction. हम माइक्रोवेव जंक्शन डिवाइस की बात कर रहे हैं, और जो एलिमेंट्स होंगे ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग कोएफिशिएंट्स और एस पैरामीटर्स. नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने जो रिफ्लेक्शन अगर अकर कर रही थी फर्स्ट लाइन पे, वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा वो स्टडी करना है इन द फॉर्म ऑफ एस पैरामीटर्स. See here, source is connected to ith line. ith line में कितनी lines निकल रही हैं? First to n line. That means the value of I is 1 to n. और total line कितनी होगी? n minus 1. 0 is not included. Is that clear? ith line में कितनी values हैं? n minus 1 line से कहां तक? 1 से लेके n तक. And Please note down. अब इसमें देखो क्या हो रहा है. फर्स्ट केस मैं कंसिडर कर रही हूँ. फर्स्ट केस इज assume that first line is terminated in an impedance other than characteristic impedance. That means load impedance of first line is not equal to Z0. अगर फर्स्ट लाइन पे लोड इम्पीडेंस Z0 के इक्वल नहीं है, what will happen? Reflection occurs. yes, ma'am. But all the remaining lines, that is second to n line, having an impedance that is equal to Z0. तो बाकी सभी की जो impedance है, लोड impedance, वो Z0 के इक्वल है. That means वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी. तो रिफ्लेक्शन सिर्फ कहाँ पे हो रही है? इन फर्स्ट लाइन. Yes, ma'am. तो वो कितनी होगी? B1 is equal to रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इनटू A1. अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है? S1I. Now what is this S1I? You can note it down. That is a reflection coefficient of first line where
I is the input port, but 1 is the output port. यही हो रहा था, आप देख सकते हो लास्ट वाले में इन दिस फिगर. I is your input port. सारे सिग्नल कहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं आयत लाइन से. और फर्स्ट लाइन कहां पे, A1, दैट मींस फर्स्ट पोर्ट इसकी आउटपुट है, सेकंड पोर्ट इसकी आउटपुट है, nth इसकी आउटपुट है. इज दैट क्लियर? बट इनपुट फॉर ऑल द केसेस इज I. एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am, line लिखा ना. First line where? First line where characteristic impedance is not equal to load impedance. ZL is not equal to Z0. But for all the remaining lines, that is second to N, 2 to N, load impedance is equal to characteristic impedance. Done? Yes, ma'am. अगर फर्स्ट लाइन में करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस मैच नहीं कर रही, दैट मींस V1 कोफिशिएंट किसके इक्वल है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इनटू A1. अब इसमें 1 क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट लाइन, दैट इज फर्स्ट पोर्ट. I क्या है, जिसपे हमने सोर्स कनेक्ट किया, दैट इज ith लाइन. एनी क्वेश्चन? No, ma'am. तो यहाँ पे A1 क्या है, AI इज योर इंसिडेंट वेव, B1 क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव. अब यहाँ पे अगर मैं A1 की बात करूं, दैट इज आल्सो अ इंसिडेंट वेव. क्यों? क्योंकि आयत से 1 to N A सिग्नल निकल रहे हैं. B1 इज द रिफ्लेक्टेड वेव जो हमारी बैक जा रही थी. अगर हम यहाँ से A1 सेंड कर रहे हैं, यहाँ से बैक हो रही है B1. That reflected wave is equal to reflection coefficient into incident wave of first port, that is A1. क्लियर है ये रिलेशनशिप कैसे बनी? Yes, ma'am. तो ये कब हुआ, जब इम्पीडेंस जो है लोड इम्पीडेंस के इक्वल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस नहीं. अब केस है कि जब राइट डाउन सेकेंड केसेस, देयर इज नो मिसमैचिंग प्रॉब्लम. There is no mismatching problem, that means between ZL and Z0. What will happen? Tell me. Ma'am, reflection coefficient की value 0 होगी. 0 होगी in all the cases. That means S11 भी 0 होगा, S12 सारे end तक 0 हो जाएंगे. Yes, ma'am. अब थर्ड केस है, there is, write down, there is a mismatch at first line to N line. That means all the N-1 lines be terminated in an impedance other than Z0. Means for all the lines, ZL is not equal to Z0. For all the lines, that is 1 to N lines, total कितनी बनगी, N-1 lines, in which load impedance is not equal to characteristic impedance. Now what will happen? Ma'am, reflection coefficient की value होगी कुछ भी. हर लाइन पे होगी, हर लाइन पे रिफ्लेक्शन अकर्स. Yes. तो क्या होगा इन जर्नल, अगर हम ith लाइन की बात करें, BI इज इक्वल टू, प्लीज नोट डाउन, BI इज इक्वल टू SI1 AI A1, that is A1 प्लस, ये हो गया फर्स्ट के लिए A1 ओनली. सेकेंड के लिए क्या होगा, SI2 A2 8. Yes, ma'am. प्लस SI3 A3 Yes, अप ma'am. टू सो ऑन. लास्ट क्या बनेगी, SIN AN. ये 3 है, हाँ जी AN. इज दैट क्लियर? जर्नल फॉर्म यही बनी. अब इसमें देखो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज SI1, टेल मी. दैट इज output at one port
इनपुट फ्रॉम ith port. Similarly, SI2 क्या है? SI2 is your reflection occur from two line, second line that is second port, और input हम दे रहे हैं source में that is a ith line. Similarly यहाँ पे third line से हमारी output आ रही है जहाँ से reflection back हुई, ith से input जा रही है. Yes, ma'am. क्लियर है? व्हाट इज द स्कैटरिंग कोफिशिएंट? ये एस पैरामीटर क्या है? व्हाट इज बीआई? बीआई इज द रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ ith लाइन. अब आई की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे कि हम v1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, b2 की अप टू सो ऑन bn. सिमिलरली a1 क्या है? दैट इज योर इंसिडेंट वेव, a2 फॉर सेकंड लाइन, a3 फॉर थर्ड लाइन, an फॉर लास्ट लाइन दैट इज nth लाइन. एनी डाउट इन दिस जर्नल फॉर्म? No, ma'am. अब हम b1 की वैल्यू निकालेंगे, i की वैल्यू 1 पुट करो, b1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? s11 a1 प्लस s12 a2 प्लस s13 a3 अप टू सो ऑन s1 and an. सिमिलर 2 पुट करोगे ये लाइन आ जाएगी. यू कैन वेरीफाई इट. Yes, ma'am. सिमिलर n लाइन तक यही बन रहा है. Yes. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये कैसे मैम हमने n की वैल्यू कुछ नहीं पुट करनी. n मैंने बोला लास्ट लाइन है nth. फर्स्ट इज योर फर्स्ट लाइन, लास्ट इज nth लाइन. तो हमने 1 to n पुट किया. टोटल लाइंस कितनी है? n-1. अगर हम 0 से स्टार्ट करते 0th लाइन टू nth, हमने फिर बोलना था nth लाइंस आर देयर. Okay, ma'am. ओके, अब कितनी है? n-1. हैव यू नोटेड ऑल दीज इक्वेशंस? Yes, ma'am. अब हमने इसे कैप्ट करना है. होल Yes, टू बी कैप्ट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. अब हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है. अब यहाँ से देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, क्या आ रहा है? b1 b2 bn. Yes, ma'am. b को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं whose values are v1 b2 b3 up to bn. Yes, ma'am. सिमिलर यहाँ पे देखो, स्कैटरिंग कोफिशिएंट के साथ क्या है? हर किसी में a1 a2 a3 an. इसे भी Yes, हम ma'am. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं a को. अब Yes. बाकी क्या रह गया? दैट इज योर s पैरामीटर स्कैटरिंग, s11 s21 sn1 s12 s13 इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आप इसे लिख सकते हो. Yes. How? See in next slide. Yes. That is your B1, B2, B3 up to Bn. That is column matrix for B. Yes. Yes, ma'am. अब इसमें क्या है? What is the column matrix of B that defines reflected waves or output? Yes, ma'am. B आपकी reflected waves बता रही थी और output बता रही थी. Now see A. Matrix A क्या है? These are your incident waves, और we can say input जहां पे हमने source की थ्रू पे दी है. Now last Yes. is your scattering matrix. अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? Tell me. Ma'am, n into n. N into n. That is a column matrix of n into n. Yes. मैम ऐसे नहीं हो सकता 6 into 5. 6 into 5 कैसे है? Tell me. नहीं मैम n है, ठीक है मैम लास्ट में, ठीक है n ठीक है है लास्ट. ठीक है, अगर मैं लास्ट 3 Yes. लिखती, फिर आपने बोला था 3 into 5. 3 ठीक है लाइंस. आप इसको लाइंस डॉटेड को काउंट कर रहे हो, ठीक? n है लास्ट. तो n by n मैट्रिक्स है. दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्कैटरिंग. दैट इज S. आप चेक कर सकते हो, आप अपनी जो इक्वेशंस लिखी है उसमें फर्स्ट B1 में यही आ रहा था, S11 S12 Yes, ma'am. S13 अप टू S1 है, और A1 Yes, मल्टीप्लाई yes, हो रहा था उसमें. ऐसे ही इसमें अप टू सो ऑन. तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे? B मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ S मैट्रिक्स एंड A मैट्रिक्स. Yes, ma'am. yes मैम. क्लियर है? मैम हमने इससे क्यों लिया है, इससे मल्टीप्लाई क्यों करवाया है A1 A2 A3 के साथ? ये फॉर्मूला बनाने के लिए बस?
हमने इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना था। अब अगर मैं बोलूं कि मेरी जो एक इक्वेशन है उसमें डिफरेंट टर्म्स आर देयर, उसे हमने एक जर्नल मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया, इजिली रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द सॉल्यूशन with Yes, the ma'am. help of matrix. Yes, ma'am. Analyze, that is the analysis of microwave devices. Clear है अब? Yes, ma'am. इसमें देखो A is A1 A2 up to AN that represent inputs to particular ports. You can note down. A क्या represent कर रहा है? Input to particular port. अगर मैं first port की बात करूं A1 होगा, second की बात करूं A2 up to N port की बात करें तो AN. Yes. मैम रिपीट करना, ए क्या कर रहा है? A is input, represent input to particular port. You can see here, if I'm talking about A1, that means input from first port. A2 means input from second port. If I'm saying AI, then what is this? Input from ith port. यस मैम। Okay, a B is your output, that is reflected waves. अब B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट आउट ऑफ वेरियस पोर्ट्स, जहां से आउटपुट आपकी आउट हो रही है। डन। डन मैम। अब एस पैरामीटर की बात करें, अगर मैं इन जर्नल ऐसे लिख दूं एस आई जे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस टेल मी, कौन सा इनपुट पोर्ट है इसमें से, कौन सा आउटपुट पोर्ट है? टेल मी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। मैम आई आई एस मैम इनपुट और जे इज आउटपुट। J is output. Okay. Then what does this S represent? ये S क्या represent कर रहा है? मैम स्कैटरिंग मैट्रिक्स। Scattering parameter. Scattering means how much of power is reflected back from the junction. कितनी पावर उस जंक्शन में से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ट्रैफिक लाइट के जंक्शन की तरह है, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वो S बताएगा हमें। यस मैम। अब इसमें क्या है, जो आपका ith पोर्ट है उस पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, jth पोर्ट से आप आउटपुट ले रहे हो, SIG रिप्रेजेंट यही कर रहा है। यस। क्लियर है? अगर मैं बात करूं SII, दोनों SII है, व्हाट विल हैपन इन दिस? मैम दोनों ही इनपुट है। इनपुट ith से जा रही है, वहां से ही बैक आ रही है, दैट मींस रिफ्लेक्शन भी वहां से ही हो रही है। ओके Note मैम। down in this how much of power is reflected back from the junction. मैम ये पोर्ट है आई और जे। हाँ जी, ये रहा। सपोज मैं एक पोर्ट ले रही हूँ, सिस्टम दे रही हूँ, इसमें ith पोर्ट, यहाँ से AI जा रहा है और ये BI है, यहाँ से सिग्नल सेंड हुआ और वहां से बैक हो गया। क्लियर है? यस। यस मैम। लिख लो, हाउ मच ऑफ पावर इज रिफ्लेक्टेड Clear, ma'am. बैक from the junction into the ith port, when input power is applied, at the ith port itself. Done? यस मैम। Now next are the properties of S matrix, that is a scattering matrix. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही थी कि ये एक स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n by n। अगर हम बात करें n मैट्रिक्स की, n by n मैट्रिक्स, इट्स अ स्केयर मैट्रिक्स। सेकेंड एज इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मींस अगर मैं S I J की बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू S J I, or we can say S12 is equal to S21, symmetry property. Done? यस मैम। Third is
scattering matrix, that is S matrix, is a unitary matrix. What is this? Unitary आपने word सुना होगा. Yes, मैथ्स पढ़ा है आपने? इसमें हम 1 हाँ जी, 0 0 1 बनाते हैं साइड में, कैसे? जैसे 1 0 0 1 बनाते हैं जिसमें 1 0 0 मैम आइडेंटिटी मैम 1 मैट्रिक्स 0 नीचे से 0 that is called identity matrix. Identity matrix कैसे? अगर मैं 4x4 मैट्रिक्स की बात करूं, जब चलो 4x4 की करते हैं ऐसे, that is called identity matrix. पढ़ा होगा आपने? that is 4x4 मैट्रिक्स. इसमें देखो 1 आ रहा है, that is identity matrix. ये यस मैम यस यही Yes, होता है. यस ओके, वेरीफाई कर लेना कि यही होता है. नाउ मैम एस इज आइडेंटिटी हाँ जी, मैम ऐसे ही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके. एस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. अब यूनिटरी मैट्रिक्स मींस हमें 1 कैसे मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा? अगर हम उसी एस मैट्रिक्स को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स. ओके, अगर मैं ए Okay, को ma'am. ए कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे वैनिश हो जाएंगी टर्म्स. yes मैम. Yes. Okay. Next property, please write down. If the sum of the products of each term of any row or column multiplied by its complex conjugate of the corresponding terms of any row and column, that is 0. Means S, write down, S I K, S conjugate I K, I am writing here S I K, that is a product of row and column. Second is S I K conjugate. ये क्या है? Conjugate of वही रो और कॉलम टर्म्स का. इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, I is equal to J to N, that is equal to 0 for K not equal to J. और k और j की वैल्यू कितनी है? 1 to n, because n minus lines are there. Done. Yes, ma'am. Last property is, if any of the terminal, write down, if any of the terminal is moved away from the junction, अगर हम किसी भी टर्मिनल को अवे कर दें, वो दूसरी तरफ जा रहा है, मूव अवे, moved away from the junction by an electrical distance, moved away from the junction by an electrical distance. What is the electrical distance? कितना है? बीटा के I के. Electrical distance is बीटा के I के. These are the parameters. Then each of the coefficient of Sij, each of the coefficient of Sij involving k will be multiplied by the factor e raised to power minus j बीटा के I के. तो जो आपका पैरामीटर होगा, दैट इज एस पैरामीटर, वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा के I के. These are the properties of S matrix. अब ये हमने इन जर्नल पढ़ा. Is that clear? क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, यूनिटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सेकेंड, अगर हम एक वैल्यू को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और उनका सम ले, दैट इज इक्वल टू 0. एंड फोर्थ वन इज, अगर हम एक
पोर्ट को या एक टर्मिनल को मूव अवे करें एक जंक्शन में से बाय एन इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस दैट इज बीटा के आई के, तो उसमें कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? e रेज टू पावर माइनस j बीटा के आई के साथ। डन। Done, ma'am. Next is, now there are different types of T junctions are there. मैं अल्फाबेट बोल रही हूँ, अल्फाबेट कैपिटल लेटर T, or we can write it T junction, microwave T junctions. Several types are there of microwave T junction. First one is E-plane T junction, E-plane T junction, T junction. Second is H-plane T junction. सुना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। Yes, ma'am. Third one is EH plane T junction. That is also called hybrid T junction. Fourth one is magic T junction. And last one is rat race junction. Rat race junction. Microwave junction. Now 5 types are there. अब इनमें स्टडी करेंगे। आपने क्या स्टडी करके आना है? नोट डाउन द क्वेश्चन. What is E plane, H plane and EH plane? We have already studied about this in electromagnetic wave theory. Okay. Okay, ma'am. Now any question up to this point, you can ask me. No, ma'am. Clear? Yes, ma'am.